मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोष भृगु नायक आए बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दिन्हा करि बहु विनय गावन बन किन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर कै ताके। देव देखी तब बालक दो अब न आँखि तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे दूतन देन नीछावरि लागे। कही अनीति ते मुदहि काना धर्म विचारि सबहि सुख माना। तब उठि भूप वसिष्ठ कहूँ दीनि पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुढ़हि सब सादर दूत बुलाई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहाँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुहाए। तुम गुर विप्रधेनु सुर बेसेवी तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माहि भयउ न है को होनेउ नाहि। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी गुण सागर बड़ बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याण सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेग सुनी गुरु बचना भलहि नाथ सिरुनाई। भूपति गबने भवन तव दूतन वासुदेवाय। राजा सबुर निवास बुलाई जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानि अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजा हैं रानी मनहु सिखिनी सुनी बारी दवानी। मुदित यशीष देहि गुड़ नारी
अति आनंद मगन महतारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मुदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ समस्त विश्व का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।